डियर स्टूडेंट, आज हम P से लेकर Z तक के जो लेटर हैं उन तमाम लेटर के जो साउंड है वो जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट लेटर P। P ये कॉन्सोनेंट है और जब वर्ड में P आता है तो उसका साउंड किस तरह से होना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड लिखा गया है ये, क्या इसको P, तो अब इसकी रीडिंग पियारोट इस तरह से करेंगे क्या। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत है या बहुत सारे बच्चे ऐसा करते भी हैं, पियारोट भी कहते हैं। तो ये पियारोट रीड नहीं करना है, पी का जो साउंड है वो होगा वो। और रीडिंग में देखिए इसका साउंड किस तरह से निकलता है, पैरोट पैरोट इस तरह से प इसका साउंड हो गया, पी का साउंड प, तो यहाँ पर प निकल रहा है। नेक्स्ट वर्ड रीड करते हैं पिंक। अब आप कहोगे यहाँ प रीड हो रहा है, यहाँ पर पी कैसे लिया जाए। पी का साउंड यहाँ पी निकल रहा है, पी का साउंड पी ही नहीं लिया जा रहा। यहाँ पर ये जो आई है, आई का साउंड ई इस तरह से होता है और प में जब ई मिला तो वो बना पी, इसलिए यहाँ पर ये वर्ड को पिंक इस तरह से रीड किया जा रहा है। और जब हम पिंक रीड कर रहे हैं वहां पहला जो साउंड है पी का प निकल रहा है। तो इस तरह से नेक्स्ट वर्ड आप देख लीजिए, टैप प, यहाँ पर पी का साउंड प निकल रहा है। पॉइंट प, तो इस तरह से पी इस लेटर का साउंड प होगा किसी भी वर्ड में। नेक्स्ट लेटर क्यू ये कॉन्सोनेंट है और वर्ड में किसी भी वर्ड में इसका जो साउंड होता है वो देखिए क्या होगा, क्वीन क्व इस तरह से साउंड होता है इसका क्यू का क्व। यहाँ पर देखिए क्वीन क और व इस तरह से मिलकर ये आवाज निकल रही है। अगला वर्ड मैं रीड कर लूं, क्वार्टर क्व। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्वालिटी क्व। तो इसका जो क्यू जो है, क्यू का साउंड क्व इस तरह से होगा। आर ये कॉन्सोनेंट है और आर का साउंड वर्ड में क्या होता है, देखिए ये वर्ड मैं रीड कर लेता हूं, रूल। तो यहां पर आपको रू इस तरह से सुनने में आ रहा है, असल में र ये साउंड है आर का साउंड क्या है, र, इस तरह से ये साउंड होगा। अब यहाँ रू यानी क्या, ये जो यू है, यू को यू का साउंड ऊ निकलता है। अब ये र के साथ ऊ मिला इसलिए रू हो रहा है, तो यहाँ पर रूल, लेकिन जो साउंड आर का निकल रहा है वो क्या है, र। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड हम रीड कर लेते हैं, पावर रॉर। तो आर इस लेटर का साउंड क्या होगा किसी भी वर्ड में, र। नेक्स्ट लेटर एस इट इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट है और वर्ड में हम इसका साउंड किस तरह से निकलता है वो जांच लेंगे, चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ रीड करता हूं मैं, सेल। आप कहोगे से, इस तरह से साउंड निकल रहा है, से नहीं निकल रहा है। यहाँ पर स यही साउंड निकल रहा है, हमें सुनते वक्त में से आ रहा है, लेकिन ये ई जो है ना, ई का जो साउंड होता है वो ए इस तरह से है और स से ए मिला से बन रहा है। तो सुनते वक्त में हमें से लग रहा है, लेकिन ये स इस तरह से, एस का साउंड स इस तरह से होगा। और यहाँ पर रीड करते वक्त आप देखिए सेल स। नेक्स्ट वर्ड क्लास स, बेस्ट स, सॉलिड स। तो एस का साउंड आपने माइंड में रखना है, क्या होगा, स, किसी भी वर्ड में रीड करते वक्त। उसके बाद टी ये कॉन्सोनेंट है और टी का साउंड हम यहाँ पर देख लेंगे हम, ट्री ट, क्या है साउंड यहाँ पर, ट। तो यहाँ पर लिखा गया है मराठी में, टी का साउंड किसी भी वर्ड में क्या होगा, ट, इस तरह से रीड होगा। बट ट
टॉ टॉ। यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, त को ये जो ओ है ओ, तो इसमें ट में ओ मिल रहा है और इसलिए इसको टॉर्च इस तरह से पढ़ा जा रहा है। असल में ट का जो ये टी का जो साउंड है वो क्या है, ट। तो यहां पर टॉर्च, फिर उसके बाद टीथ टीथ। अब यहां पर आप कहोगे टी, इस तरह से इसका साउंड निकल रहा है, टी नहीं निकल रहा है साउंड। ये जो डबल ई है इस वर्ड में, डबल ई को ई पढ़ा जाता है और जब ये ई ट में मिल गया तो ये टी बना, इसलिए यहाँ पर रीड करते वक्त आपको टी लग रहा है। असल में ये डबल ई में मिलने से ये टी बना हुआ है, टीथ। लेकिन जब हम इसको रीड कर रहे हैं ट आ रहा है पहले, तो टी का साउंड क्या होगा, ट। नेक्स्ट वर्ड वी। वी इट इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट और वी का जो साउंड निकलता है व थोड़ा सा मिला हुआ है व। फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर मैं रीड कर लूं वायरस वायरस, वैली, वोल्केनो। तो ये जो वी है इसका साउंड आधा व और ह जो है, हम जब ये रीड कर रहे हैं तो ह साइलेंट होता है और वो निकलता है। नेक्स्ट लेटर वी। वी इट इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट और वी का साउंड व और ह, व इस तरह से निकलता है। रीड कर ले इसको वायरस वायरस, देखिए ह साइलेंटली ह, वायरस, वैली वैली, वोल्केनो। तो यहाँ पर वी का जो साउंड है इस तरह से वो इस तरह से निकलेगा। डब्ल्यू, द नेक्स्ट लेटर डब्ल्यू, और ये भी कॉन्सोनेंट है और यहाँ पर डब्ल्यू का जो साउंड है, देखिए मैं रीड कर लूं तो आपको समझेगा वाटर, वा वा व। अब ये ए इसमें मिला हुआ है, वा पढ़ रहे हैं इसको, ये यहाँ पर मिल गया डब्ल्यू में तो वा पढ़ रहे हैं व, वाटर। नेक्स्ट विंग विंग विंग, वी ये आई यानी ई डब्ल्यू में मिला हुआ है, वो में मिला हुआ है, इसलिए विंग पढ़ा जा रहा है, लेकिन इसका साउंड डब्ल्यू का क्या निकल रहा है यहाँ पर, वो विंग। ट्विस्ट ट्विस्ट, डब्ल्यू ट्विस्ट, वो। तो याद रखिएगा डब्ल्यू का जो साउंड होगा वो। ये साउंड बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपने माइंड में रखना है, स्कॉलरशिप के एग्जाम में आपको ये बहुत साथ देंगे। नेक्स्ट लेटर एक्स और एक कॉन्सोनेंट है और एक्स का जो साउंड निकलेगा स, आधा क और स मिलकर यहाँ पर देखिए मैं वर्ड रीड कर लेता हूं, वैक्स स, वैक्स स, एक्स एक्स, फॉक्स फॉक्स, फिक्स। तो इस तरह से ये स, इसका साउंड एक्स का स ये साउंड निकलता है। नेक्स्ट लेटर वाई। वाई ये भी कॉन्सोनेंट है और वाई का जो साउंड वर्ड में क्या होगा, देखिए यस, य यहाँ पर लिखा हुआ है मराठी में य, यस। उसी तरह यट, य, योर, य। तो वाई का साउंड इस तरह से होगा य, इस तरह से वाई का साउंड यहाँ पर वर्ड में होगा। नेक्स्ट एंड फाइनल लेटर जेड और इसका साउंड किसी भी वर्ड में देखिए यहाँ पर जिप यानी ज, जू, ज, जीरो, जीरो, ज। तो ज इस तरह से जेड का साउंड निकलेगा किसी भी वर्ड में। डियर स्टूडेंट, आज हमने पी से लेकर जेड तक के लेटर के साउंड देखे, उनको समझे। ये साउंड क्यों जरूरी है? अगर आपको साउंड सही तरीके से पता चल गए तो आपकी रीडिंग प्रॉपरली आप कर सकोगे, राइटिंग प्रॉपरली कर सकोगे और साथ ही साथ स्कॉलरशिप के जो एग्जाम्स हैं उसमें ये साउंड यानी ये लेटर के साउंड आपको बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। से ये लेसन यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू।